এদিন কলকাতা সাহু সমাজ ভবনে কলকাতা সাহু সমাজের উদ্যোগে মহাসমারোহে আয়োজিত হলো প্রীতি সম্মেলন। এদিন এই সম্মেলনে কলকাতা সাহু সমাজের মহিলা প্রকোষ্ঠের হাতে তুলে দেওয়া হলো সেলাই মেশিন এবং একই সঙ্গে এদিন কলকাতা সাহু সমাজের মহিলা প্রকোষ্ঠের জন্য একটি বিশেষ ফান্ডেরও ঘোষণা করা হয়। এর পাশাপাশি এদিন বিভিন্ন কার্যকরী সদস্যদের নামও ঘোষণা করা হয়। এদিনের এই সমস্ত কর্মসূচি তদারকি করার জন্য উপস্থিত ছিলেন কলকাতা সাহু সমাজের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট অশোক কুমার সাউ, সেক্রেটারি রাজকুমার সাউ, ট্রেজারার অমিত কুমার সাউ। এদিন এই উপলক্ষে উপস্থিত সমাজের সকল সদস্যদের জন্য ছিল দেদার ভুরি ভোজের আয়োজন। टीचर का तो सम्मान होना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक बार प्रेम से बोलिए कलकत्ता साहू समाज की नायक बाबा की महिला सशक्तिकरण की महिला संगठन की कलकत्ता साहू समाज महिला संगठन की लड़की और लड़का दोनों के लिए सेल्फ डिफेंस। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सेक्रेटरी जी फंड के लिए बोल चुके हैं कि आपको जितनी भी फंड चाहिए वो सारे फंड मतलब हमारे कलकत्ता साहू इतना समाज की सारा तरफ से क्लास जाए। आज ही क्लियर हो गया। आप लोग पूरा का पूरा साल भर का प्लानिंग कीजिए। तो एक नियम होता है प्लानिंग करके किसमें कितना क्या खर्चा होने जा रहा है। हम लोग एक महीना में प्लानिंग करेगा। हम लोग हर महीना स्वास्थ्य जरूरी है, स्वास्थ्य का भी ये देखा वो भी जाए। हम आगे एक नई शक्ति के साथ और नई सदस्यों के साथ जुड़ के काम करने के लिए बहुत इच्छुक है। तो जो भी मैं महिला शक्ति पे आ रहा हूँ। जैसे कि हम लोग अभी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के रूप में हमारे जो सचिव और अध्यक्ष महोदय है हमारे महिला शक्ति का, उनका ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले क्या था 30-40 मेंबर ही हमारे पास थे, आज 100 महिला का जिम्मेदारी उनका। क्योंकि समाज की शक्ति आज के टाइम में आप देखते हो कोई भी नेता देखता है कि इसके पास वोट कितना है, उसकी आकलन आपकी क्षमता होती है। भले आप कितना पैसा वाले हो, कितना बिजनेस है, कितना रुपया उसे नहीं है। आज के टाइम में पावर दिखता है, पॉलिटिकल पावर आपके पास में, आपका जात का कितना पॉलिटिशियन है। हालांकि बंगाल में थोड़ी सी जात की कम चलता है, लेकिन बाकी दूसरे स्टेट में चाहे आपने बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, एमपी हो, सब जगह जो है जात का बहुत चलता है। प्राइवेट होना चाहिए। हर इंसान वैसे काफी व्यस्त है, मैं भी काफी व्यस्त हूँ, बावजूद इसके जब यहाँ आता है तो कुछ अच्छा लगता है। समाज में बहुत जो जिम्मेदारी दिया है ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी बना देंगे और उस पर काम करेंगे। थैंक यू। आंदोलन के चलते हमारा सरकार तो गठन हुआ। मैं जो लोग यहाँ पर जो सरकार परिवर्तन में सहयोग दिए हैं उसको मैं बहुत हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। डेवलप को आपको बता देगा कि आपका नंबर संसद बता देगा, आप जैसे बोलिएगा सब बता देगा। अरे आओ ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कहाँ फॉर्म है, जमा हुआ है, क्रिएट हुआ है। दीदी तो आज उनको हम लोग अध्यक्ष के रूप में सम्मान किए हैं। तालियां जोरदार दीजिए। महीना में होगा डेट, इसलिए आप लोगों को फाइनल नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि महाजातीय सदन में 2-3 डेट लेना पड़ता है। हो सकता है आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15 तारीख के सितंबर में 15 तारीख के पहले हो जाए। आप सबों के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ पूरे समाज को कि जिनके बच्चे 10 और 12 में उत्तीर्ण हुए हैं वो समाज में एक ग्रुप फोन नंबर दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। उस व्हाट्सएप में अपना जो है रिजल्ट कॉपी जो है वो भेज दें, उसके साथ में आधार कार्ड भेज दें। कलकत्ता साहू समाज में आप सभी का अभिनंदन, धन्यवाद जो अपना कीमती समय इस समाज में आकर दिए हैं। अभी कुछ देरों से हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बहुत कुछ ऐसा बोले हैं, बहुत दिनों से चल रही है स्कॉलरशिप की प्रोग्राम। अगर देखा जाए प्रत्येक साल कुछ ना कुछ परिवर्तन होती है। हम बोलेंगे अगर इस बार स्कॉलरशिप कोई प्रोग्राम होती है उसमें से कुछ फंड
थोड़ा सा बचा लिया जाए, प्रत्येक बार कुछ ना कुछ थोड़ा फंड बचा लिया जाए। कभी कभी क्या होती है ना, गरीब लड़कियों के शादी का बहुत सा कार्ड आता है जिसको हम लोग ठीक से डोनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक से दे नहीं पाते हैं। अगर ये फंड आती है, कुछ अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड आता है, थोड़ा उसको बचा लीजिए। इससे क्या होगा, आने वाले जो बच्ची है उनके लिए कुछ राशि दी जाएगी। ये लाइवलीहुड का जरूरत क्यों पड़ा हम लोग को? हम लोग क्या होता है कि कलकत्ता साहू समाज, आज के डेट में कमरती साहू समाज, सेवलापुरी साहू समाज, तोपसिया तिलजरा साहू समाज, हावड़ा साहू समाज, बंग साहू समाज, बाली साहू समाज, भारतीय जन कल्याण सेवा संघ, भवानीपुर साहू समाज, गार्डन रीच साहू समाज, सॉल्टलेक साहू समाज, गणेश जी यहाँ पे है, जान बाजार साहू समाज, बाबा नायक धाम ट्रस्ट, नागरगंगा साहू समाज, कोलकाता साहू विकास फाउंडेशन, बाकड़ा साहू समाज, हावड़ा भारतीय साहू समाज, माटपुरी साहू समाज, झापा साहू समाज, साहू विकास संघ चौबागांव, बांसदोनी साहू समाज, साहू विकास कल्याण समिति, दक्षिणधारी साहू समाज, गोला साहू समाज, इनके जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है हमारा बातचीत हुआ है। महिलाओं के को सशक्त करने के लिए, उनकी स्किल को बढ़ाने के लिए कलकत्ता साहू समाज की तरफ से सिलाई स्कूल का उद्घाटन किया जा रहा है। आदरणीय चेयरमैन श्री उदय साहू के हाथों से सभी बहनों से अनुरोध है एक बार नीचे चले और एक सेटअप है, उस पर उद्घाटन होगा। आइए। तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहली मीटिंग है, इस मीटिंग में आकर बहुत खुशी हो रही है। इसलिए इन लोग का सोच, हर संस्था को जो बनाया गया अच्छी सोच है, ये सोच हर समाज को रहना चाहिए, हर समाज को सोचना चाहिए। तो हर कार्य में अपने साथ रहती है एवं हम लोग भी कलकत्ता साहू समाज हो चाहे अन्य कोई भी संस्था हो, उनके साथ मिलकर सामाजिक कार्यों को करते हैं। यही आशा आप लोगों को दूंगा कि आप लोग कार्य कीजिए, कोई भी सामाजिक अच्छे कार्य होंगे, कोलकाता साहू विकास ट्रस्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। तथा विभिन्न संस्था से आए हुए, हमारे जो आंचलिक संस्था है उनसे आए हुए पदाधिकारीगण और कर्मठ कार्यकर्तागण, आप सबका कलकत्ता साहू समाज के भवन में। महिला शब्द नहीं होनी चाहिए, देवियाँ, महिला नहीं देवी है। हमारे समाज में जो है देवियों का पदार्पण पुनः हुआ है, सरस्वती के रूप में, दुर्गा के रूप में और लक्ष्मी के रूप में। आज उसका उदाहरण स्वरूप ये हमारी सशक्तिकरण का जो है, यहाँ से विद्या जी आती हैं और इसे हमारी जो महिलाएं संगठन जो है जितना बढ़ चढ़ करके आज भाग ले रही हैं, और जो इनका सोच है उनको तहे दिल से मैं नमन करता हूँ, उनके सोच को प्रणाम करता हूँ कि हमारी महिलाओं में जो नीचे तबके के हैं, महिलाओं को स्वावलंबन बनाना है, उनको जो है आत्मनिर्भर बनाना है, उसके लिए महिलाओं को जो ये सोच है, जो कदम बढ़ाई है, उनकी जितनी भी मैंने प्रशंसा की जाए कम है। उन लोगों के पास में कलकत्ता साहू समाज पूरा खुली छूट दे के रखा है कि आप लोग अपना विचार लाइए। महिलाओं को आगे बढ़ाने में जो भी जितनी भी फंड की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा समाज, हमारा संगठन, हमारी यूनिटी आप लोग को प्रोवाइड करेगी। हमारा काम ये है, मैं पहले जैसे चुनाव के पहले भी बोला था कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है। हमारी महिलाएं खुद ही है अपने कंधे पे बोझ ली है और महिलाओं को आगे बढ़ाने में जिस तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है, पुनः पूरा कलकत्ता साहू समाज उनका आभार प्रकट करता है और बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि हे देवियाँ, आप लोग आगे बढ़ते जाओ, हम लोग सब आपके साथ में हैं। बहुत बहुत मैं आंचलिक संस्था नहीं बोल करके बोलूँगा, हमारे बंधु बांधव ही हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, अलग अलग रहते हैं। हम सभी परिवार के सदस्य एक साथ मिल करके अपने घर को, अपना साहू समाज को नाम का रोशन करना है। साहू समाज को कलकत्ता के अग्रिम पंक्तियों में सेवा देने में अग्रिम पंक्तियों में खड़ा तो है, उनको और आगे ले जाकर के कलकत्ता साहू समाज के जितने भी साहू समाज हैं उनका नाम रोशन करेंगे। साहू समाज का नाम रोशन होगा, उसमें प्रत्येक सदस्य ऑटोमेटिकली जुड़े रहेंगे, सभी का नाम रोशन होगा। यही लक्ष्य लेकर के हम सभी अपने जो पारिवारिक सदस्य हैं जो अलग अलग दूर में रहते हैं उनको एक साथ इकट्ठा करने का कोशिश किया है। नमस्कार सभी साहू बंधुओं को। आज हम लोग चुनाव के बाद सब जितने भी लाइव मेंबर हैं सबको एकत्रित किए हैं एक उद्देश्य से कि हम लोग एक है, ये सबको वार्ता देने के लिए। और विशेष करके आज जो 101 महिला जुड़े हुए हैं तो उनके द्वारा आज देख रहे हैं, आज सिलाई का मशीन का जो एक नीडी जो बच्चे लोग रहेगा उसको लिए सिलाई सिखाने का एक तो प्रोग्राम हम लोग ले रहे हैं।
तो पहले भी था, उसको फिर नया से रूप दे के इसको शुरू किया जा रहा है। जो भी बच्चे हम लोग का जाति का रहेगा, उनको अगर सिलाई का से कोई फ़ायदा मिलेगा तो उसके लिए वो आके यहाँ पर सीख सकता है। इसका हम लोग उसको सामने बढ़ाने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। और आप लोग सभी जानते हैं कि महिला पुरुष का स्थान सब समान है हमारे समाज में, तो महिला के साथ जुड़ के हम लोग सब कोई काम करने के लिए यहाँ जुटे हुए हैं। और हम लोग आशा रहेंगे सबको का साथ और सबका विकास हम लोग के साथ होगा। देखा जाए तो कुछ खर्चा जो है वो महिला द्वारा करने के लिए वो लोग मतलब ये रहता है कि फंड आए नहीं आए तो फिर नहीं काम कर सकता है, तो उसके लिए सोचा जा रहा है कि वो लोग स्वतंत्र रूप से कुछ अपना जो उसका सोच है वो समाज में कर सकता है। तो उसके लिए अलग से फंड का हम लोग व्यवस्था कर देंगे, ताकि उनका जो चिंताधारा है, जो सोच है, वो लोग को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम लोग अपना एक फ़ंड उनके लिए अलग से कर देंगे। आज कलकत्ता साहू समाज के प्रांगण में महिलाओं द्वारा कलकत्ता साहू समाज महिला संगठन द्वारा संचालित सिलाई स्कूल, जो कि पहले भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, तो उसका कुछ दिनों से कुछ असुविधाओं के वजह से मतलब स्थगित हो गया था। तो इसी संबंध में आज पुनः उसे चालू करने की व्यवस्था शुरू हुई है। तो मैं यहाँ पे आसपास जो भी महिलाएं, बच्चियाँ जो भी रहती हैं, जो भी सिलाई सीखने के इच्छुक हैं, उन सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सब आएँ और समाज में जुड़ें। यहाँ पे टीचर की भी व्यवस्था की जाएगी और आप सभी को अगर किसी सामान की भी ज़रूरत हुई तो वो सब भी उपलब्ध कराया जाएगा और आप सबको सिलाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं के अच्छे भविष्य के लिए आगामी काल में ब्यूटिशियन, मेहंदी की क्लासेस भी शुरू की जाएंगी। इसी के साथ साथ अभी यहाँ पे कोचिंग सेंटर की व्यवस्था की गई है। सिर्फ यही नहीं, अगर किसी भी क्षेत्र में अगर बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत है तो अगर 4-5 बच्चे या 10 बच्चे कहीं भी एकत्रित हो जाते हैं तो वहाँ भी कलकत्ता साहू समाज के माध्यम से बच्चों को कोचिंग देने की व्यवस्था कराई जाएगी। इसी के साथ ही एक बहुत ज़रूरी विषय महिलाओं के लिए है, जिस पे मैं समझती हूँ कि आज जब महिलाएं उपस्थित हैं तो उस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ भी जो भी मेरी महिला साहू बंधुगण हैं, उन सभी तक मैं अपनी ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि आज तक तो हमने अपने बच्चों पे बहुत काम किया कि उन्हें बेटों के साथ साथ बेटियों को कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जा रहे हैं हमारी बेटियों की सुरक्षा का विषय, जो एक बहुत ही मेजर इशू है। आज आप सो करके उठेंगे, आप मोबाइल खोलेंगे, कहीं ना कहीं से आपको एक ऐसा न्यूज़ सुनाई देगा कि किसी बेटी को किडनैप किया जा रहा है, किसी छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हरकत किया जा रहा है। तो इसी संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने सभी जो भी मेरी महिला बंधुगण उपस्थित हैं और जो नहीं भी हैं, सिर्फ सुन रही हैं, उन सभी से बोलूँगी कि सेल्फ डिफेंस की क्लास हर कस्बे में, हर साहू समाज में, हर एरिए में महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए होना ज़रूरी है और बेटों के लिए भी होना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। सुरक्षा का जो ये विषय है, ये पढ़ने लिखने खाने पीने से मुझे लगता है कि आज का जो समय आ रहा है उसमें सबसे ऊपर सुरक्षा का ही विषय है। आज उसी के संदर्भ में सिर्फ ये शारीरिक सुरक्षा और जो ये डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो हमारे बच्चियों को जो ब्रेन वॉश करके जो इधर उधर भटकाया जा रहा है, सिर्फ ये नहीं कि फिजिकली सुरक्षा की ज़रूरत है, हम लोग को मेंटली सुरक्षा की भी बहुत ज़रूरत है। तो मेंटली सुरक्षा के लिए अगर मान लीजिए हम सिर्फ हमारे बच्चे जो हैं वो सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अपने उम्र के बच्चों के साथ घुलते मिलते हैं, लेकिन जब हम समाज में या कहीं अदर्स इस जगह पे बाहर निकलते हैं तो अपने से बड़े उम्र के लोगों से जब 2-4 बात सुनते हैं तो कान में पड़ती है। अगर क्या होता है, घर में रहते रहते मम्मी पापा के साथ रहते रहते बच्चे मम्मी पापा की बात कम और दोस्तों की बात ज़्यादा सुनने लगते हैं। तो जब हम समाज से जुड़ते हैं, रोज़ ना हो सके महीने में, साल में 1-2 बार जब मेजर प्रोग्राम्स होते हैं, उस समय जब हम बच्चों को अपने साथ वहाँ ले जाते हैं तो बच्चे सामाजिक जो माहौल है उससे इंट्रोडक्ट होते हैं और वो भी मतलब कहीं ना कहीं अगर मन में कुछ ऐसा विषय चल रहा है जिसकी वजह से बच्चे परेशान हैं या उसी ओर घुलते मिलते जा रहे हैं, तो ये भी जानते हैं, ये भी समझने का उन्हें एक अच्छा मौका मिलता है।
तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, हमारे दोनों मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हमारे बच्चों के लिए ये जो सेल्फ डिफेंस फिजिकली और मेंटली दोनों क्लासेस जितना इमरजेंसी हो सके हम लोग चालू करने का कोशिश करेंगे। तो आप सभी महिला बंधुगण से अनुरोध है कि किन्हीं का कोई सुझाव है तो हम लोग बहुत जल्दी एक फेसबुक पेज लॉन्च करेंगे, तो आप लोग पश्चिम बंगाल या अदर स्टेट्स या जहाँ से भी है तो उसमें अपना सुझाव हम लोगों को दें। और अगर जो भी सेवा के प्लेटफॉर्म पे सामने आना चाहते हैं, जो जिस मतलब कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर सेवा के प्लेटफॉर्म में आना चाहते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मैं आज जो हमारा जो सिलाई मशीन उद्घाटन का जो ये मतलब पुनः जो एक विराम लग गया था उसे पुनः जो हम लोग शुरुआत नई दिशा और दशा की ओर ले जा रहे हैं, उन सभी में मैं सभी साहू बंधुओं का आशीर्वाद लेना चाहूँगी और सभी को बार बार महिला संगठन के तरफ से, कलकत्ता साहू समाज के तरफ से सद्भावना, प्रणाम और बहुत बहुत साधुवाद जनाना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ और महिला संगठन की, कलकत्ता साहू समाज की धन्यवाद। तो मैं आज जैसे कि हमारे जो पदाधिकारी जो बनी हैं हमारी प्रियंका दीदी और सारिका दी, उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे कि शुरुआत ही महिला मीटिंग महिलाओं का हुआ है और शुरुआत में ही जैसे कि हमारी प्रियंका दी बता रही हैं कि महिलाओं के बारे में उन्होंने अच्छा सोचा है कि सिलाई के बारे में, कि सिलाई सीख के बच्चे कोई भी जो महिलाएं हैं वो कुछ अपनी लाइफ में कर सकती हैं। इसके अलावा जैसे कि वो बता रही हैं कि अभी हम लोग सुबह उठते हैं न्यूज़ में और बच्चियों के बारे में जो होता है वो सुन के दिल दहल जाता है। सोचिए कि हम लोग सिर्फ सुन के हम लोग काँप जाते हैं। जिन माँ के साथ होता होगा पता नहीं उन पर क्या गुजरती होगी, ये सोच के हमारा रूह काँप जाता है। तो बहुत अच्छा बात बोली हैं कि सेल्फ डिफेंस का कोर्स होना चाहिए हर समाज में। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा सोच, इस चीज़ के लिए बधाई। और ऐसे ही आप महिलाओं के बारे में सोचती रहें। और एक निवेदन है आपसे, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि जैसे आज आप मीटिंग रखे हैं महिलाओं का जो भी, तो बीच बीच में, मैं बार बार तो नहीं हो सकता है, बीच बीच में ये मीटिंग रखा जाए। और देखिए आपका विचार अलग हो सकता है लेकिन मुझे लगता है सबका सुनिए। शायद पता नहीं किसके पास कौन सा एक अच्छा विचार हो जो आपके लाइफ में, हमारे समाज को लेकर आगे बढ़ने में बहुत उपयोग साबित हो। तो मैं चाहती हूँ आप सबका सुनिए, क्योंकि मैं देखी हूँ, मैं यहाँ ये मेरा चौथा साल होगा साहू समाज में, तो मैं जो अनुभव की हूँ उससे मैं यही देखी हूँ कि मतलब सबका सुना नहीं जाता है, महिलाओं के खास करके, कि सबका सुनिए फिर आपको जो लगता है वो करें। बाकी आपका सोच तो बहुत सराहनीय है। आप लोग को बहुत बहुत फिर से बहुत बहुत बधाई। कलकत्ता साहू समाज की जय, महिला शक्ति की जय। अच्छा लगा जैसा कि नवनिर्चित जो है पदाधिकारीगण जो एक नया जो है कार्य जो सोचे हैं, जो है बच्चों के लिए मतलब एक सिलाई का जो है, इसके बाद जैसा बता रहे हैं कंप्यूटर का ही देखेंगे, तो बच्चों के लिए जो है सुविधा तो अच्छी बात है। ये तो बहुत बढ़िया सोच है लोग का जो है, अभी तो स्टार्टिंग है इन लोग का। ईश्वर करें और से लोग जो है कुछ सोचे बच्चों के भविष्य के लिए, जो है यही उम्मीद के साथ ही करते हैं कि भाई जितने अध्यक्ष और राजकुमार जी से सचिव हैं, इतना मत बढ़िया से लोग मिला, समर्थन दिया तभी तो हुए, इस योग्य समझे तभी तो ये लोग उसी हिसाब से कार्य को आगे बढ़ाएं ताकि लोग देखने वाले समझे कि हम भविष्य में अपना ये पद बनाए रखें हैं। इसी के उम्मीद साथ परमेश्वर करता हूँ। আজকে যে এই অনুষ্ঠানটা যে হচ্ছে খুব ভালো লাগছে। অবশ্যই এটা আমাদের মহিলাদের জন্য খুব দরকার ছিল। আমরা সল্টলেক সাহু সমাজ যে আছি আমরা আগেই করে ফেলেছি। আমরা সেলাই পরিচ্ছন্ন যে আছে ওইটা আমরা দিই। বাচ্চাদের কম্পিউটারে শিখেছি, বাচ্চাদের কম্পিউটার সেলাই শিক্ষা দেওয়া হয়। এইটা আমাদের মহিলা পক্ষে আমরা সারা জীবন মহিলারা বাড়িতে কাজ করতে থাকে, ইনাদের খুব দরকার কি নিজে ভরসাতে থাকা, তার ভরসাতে থাকার দরকার নেই, নিজেই পায়ে দাঁড়ানো খুব দরকার। এই জন্যে একটা শিক্ষা, যে কোনো পরিশিক্ষণ দেওয়া এটা খুব দরকার। এই যে আছে সেলাই মেশিনটা, এইটা আমাদের জন্যে বাই চান্স আমার একটু জামা ছিঁড়ে গেল, তা আমি গিন্নিকে বললাম বাবা একটু জামাটা সেলাই করে দাও। আরে কিছু যদি বিদ্যা থাকে তাহলে না কিছু তারটা কাজে লাগবে। যদি আমার পেটে বিদ্যাই না থাকে তাহলে সেই জিনিসটা আমি কাজে লাগাবো কী করে? এই জন্যে খুব ভালো জিনিস। এখন আপাতত দুটো হয়েছে, ভগবান আশীর্বাদে
ভগবান আশীর্বাদে 7টা আছে, হতে পারে 10টা হবে, 20টা হবে, মগর এই জিনিসটা কন্টিনিউ থাকা দরকার। এইটা দেখাবার জন্য নয়, এটা আমি দেখিয়ে দিলাম আর ফ্রিজে ফেলে রেখে দিলাম, এইটা নয়, এইটা কন্টিনিউ করার দরকার। এই জন্যে কি জিনিসটা কাজে লাগুক, আমাদের বোনরা, আমাদের মারা, আমাদের ভাইরা, আমাদের দিদিরা সবাই শিখুক কি জিনিসটা আমাদের এই সেলাই মেশিনটা আমাদের সমাজ তরফ দিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের শিক্ষার জন্যে, আমাদের পরিচ্ছন্ন নেওয়ার জন্যে। এরপরে আর কিছু সবাই আমাদের যারা আছে সমাজের লোক আর বিভিন্ন রকম জিনিস চিন্তা ভাবনা করেছে, তারা অবশ্যই করব। আর আমরা সবাই প্রত্যেকটা সমাজ আমরা সব একত্রভাবে আছি আর একত্র থাকবো। একতা নিয়ে আমরা এই জিনিসটা কি করে এগোনো যায় এই চিন্তা ভাবনা আমরা করব। এই বলে জয় সাউ समाज की जय। नमस्कार। आज सभी का हम स्वागत करते हैं। आज का जो यहाँ पर सिलाई मशीन जो पुनः फिर प्रारंभ होने जा रहा है, कलकत्ता साहू समाज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ हर समय मैं देखता आया हूँ कि समाज के लिए एनी टाइम यहाँ बढ़कर सेवा का काम होता है। और इस बार पुनः जिस प्रकार हर वर्षों की तरह यहाँ सेवा हो रहा था, आज नया कमेटी गठन करके नए उमंग के साथ नए पदाधिकारी लोग समाज में बढ़ चढ़ के सेवा करेंगे। और उसके साथ बहुत से नए महिला चेहरा देखने को मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि जितने भी महिलाएं समाज में स्वेच्छा से अपना सेवा देने के लिए आई हैं, उन लोग अपना सेवा उत्साहपूर्वक प्रदान करें। हम सभी का आशीर्वाद सने सदा बना रहेगा। बहुत अच्छा लगा। कलकत्ता साहू समाज नवनिर्वाचित जो मंत्री बने हैं, आज ये नवनिर्वाचित मंत्री लोग इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। कलकत्ता साहू समाज में फिर से बाहर आ गया है, बहुत सालों बाद में इतना अच्छा ग्रुप मिला है। अगर आज काम नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। आज इस पोजीशन पे है कलकत्ता साहू समाज, जो कि नंबर 1 था, नंबर 1 के दौड़ में रहेंगे और कलकत्ता साहू समाज काम करते रहेंगे। रेगुलर काम किए हैं। आधी आबादी के लिए कलकत्ता साहू समाज जो सोचे हैं कि आधी आबादी के लिए जो सिलाई मशीन किए हैं, हमारे महिला सशक्तिकरण को भी जोड़ने का कोशिश किए हैं। और हम विशेष नहीं बोलेंगे। और हम लोग का पश्चिम बंगाल का एक प्रोग्राम है 10 तारीख को साहू सम्मेलन, साहू गौरव सम्मेलन, उसमें हम सभी से आग्रह करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ करके महाजाति सदन को सफल बनावे पश्चिम बंगाल। हम लोग सभी साहू बंधु एक हैं, एक रहेंगे। कभी कोई त्रुटि अगर हो तो हम लोग मिलजुल करके आपस में ही मतभेद को दूर करेंगे और कोई झूठ झमेला नहीं करके कलकत्ता साहू समाज की अग्रिम ऊंचाई ले जाने तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सुझाव है। और ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये बहुत ही मतलब समाज को एक जगह जोड़ के रखने का, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, या हर एक वर्ग, सभी वर्ग को मिला के एक समाज को जिस तरह से आगे विकास लिया जा रहा है। और आंतरिक जो समाज है उन लोग को भी साथ लेके जो काम किया जा रहा है, ये मतलब बहुत ही अच्छा सोच है। और ये आज जो 7 जो सिलाई मशीन जो ओपनिंग हुआ है, और इसको और आगे ही बढ़ाया जाएगा। और समाज के तरफ से हमारे सेक्रेटरी साहब भी बोले हैं से युवा का काउंसलिंग, मतलब कैरियर किस तरह से आगे लिया जाएगा और कैरियर में किस तरह से आगे किया जाएगा, इसको लेकर भी विचार विमर्श, और इसका भी एक मीटिंग और काउंसलिंग होगा और उसका भी एक कमेटी गठन होगा। ये मतलब जो युवा और महिला, मतलब किसी भी समाज का ये 2 सबसे बड़ा पहिया होता है। इसके बिना कुछ बाकी सब अधूरा है। तो इन चीज़ों पर जो सोचा जा रहा है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत अच्छा। খুবই খুশি কি আমরা অত বড় ইলেকশন জিতে এসেছি, তারপরে আমরা একটা মিটিং দেখেছি, তার মধ্যে অত লোক, অত মেম্বার, তারপরে যত আঞ্চলিক সংস্থাগুলো, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सबाई हमारे हेल्प करे। मैं यहाँ पे एक ही बात को अच्छी तरह से कहना चाहता हूँ, हम कलकत्ता साहू समाज 53 साल का समाज है। यहाँ से ही जितने संस्था है, जितने मेंबर है, सब यहीं से उनको शिक्षा दीक्षा यहीं से मिला है।
तो मैं चाहता हूँ कि जो गुरु है, समाज गुरु, उसको उसका जगह वापस लाया जाए। इसके लिए हमने जितने भी संस्थाएं हैं सभी को कॉल किया, सभी को बुलाया, एक माला में पियोने का काम किया मैंने, और लगभग बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। सभी संस्था का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कलकत्ता साहू समाज का खोया हुआ गौरव फिर से वापस आने की दिशा में जो पहला स्टेप है बहुत अच्छा गया। मैंने जितना सोचा नहीं था उससे बढ़ चढ़ के आज लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। अशोक जी, अमित जी, हम लोग में एक कॉम्बिनेशन हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ, तो बहुत अच्छा टीम बन रहा है। हम लोग आपस में विचार विमर्श करके चीज़ों को बहुत अच्छी तरीक़ा से आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं का योगदान हम लोग तो बढ़ाना चाहते हैं। हर बार की तुलना में थोड़ा सा इस बार अलग होगा। हमारा जो सरकार है महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा काम करेंगे। जैसा कि आपने आज देखा, पहले ही मीटिंग में हम लोगों ने उनका वेलफेयर के लिए सिलाई मशीन का काम चालू कर दिया। उनका डिमांड है सेल्फ डिफेंस क्लासेस भी चालू किया जाए, तो उसको लेके भी हम लोग सोचेंगे कि किस प्रकार काम आगे बढ़े। ठीक है, धन्यवाद। मणिपुर साहू समाज से आए हैं। हम लोग सबसे पहले तो चाहेंगे समाज का उन्नति किस तरह हो, और इसमें क्या होता है, सुरक्षा तो सभी को चाहिए, जेंट्स हो लेडीज़ हो, लेकिन खास करके लेडीज़ को विशेष हम लोग को ध्यान देना है। क्या कि बहुत अभी भी पिछड़ा हुआ है कि हम लोग उसको मिस्टेक कर रहे हैं या मिस हो रहा है, उसको मिसगाइड करना नहीं है, ध्यान दे करके आगे बढ़ाना है, और हम लोग को जो कमजोरी है उसको सामने लाना है, उसको पूरा करना है।